हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता होगा कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं, इसलिए इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में स्ट्रैटेजी समझेंगे। इसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको बेसिकली कब तक मेंस की पढ़ाई करनी है, कब तक आप ऑप्शनल पढ़ सकते हो एंड कब से आपको प्रीलिम्स में अप्रोच करना है। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में क्या एरियाज़ हैं, कौन से सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं, किस कोचिंग के लगाने हैं और अपने मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अभी मैं ट्रांजिशन कर रहा हूँ जहाँ में मैंने डिटेल में बताया। सो थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम दीपांशु बोरा है। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि 2024 के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए अब लगभग 7 महीने बचे हैं। तो इन 7 महीनों को हम कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। तो 26 मई 2024 को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ठीक है। 7 मंथ्स आर लेफ्ट एंड व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो यही बताने के लिए मैंने बेसिकली ये वीडियो बनाई है। देखिए, अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, मिड अक्टूबर। अभी से लेकर फरवरी तक मेरा ऐसा मानना है कि आपको मेंस का पढ़ना चाहिए, बिकॉज टेक्निकली ये एग्जाम मेंस में अच्छा परफॉर्म करने का है, ठीक है। आंसर राइटिंग एंड जीएस की भी और ऑप्शनल की भी। तो आपको मेंस के लिए पढ़ाई करनी है और अपने ऑप्शनल के लिए कब तक? मिड फरवरी तक, यानी कि अगले 3 से 3.5 महीने। 3 महीने राइट गाइडेंस से अगर आप पढ़ाई करोगे, आप प्रीलिम्स को 100% निकाल लोगे। मिड फरवरी से मिड मई तक ये जो 100 ऑड डेज हैं, इसमें आपने अपना 100% दिया तो आप प्रीलिम्स 100% निकालोगे। क्या करना है? 6 स्टैटिक सब्जेक्ट्स, लास्ट में पीटी 65 और कुछ फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, 2-3 कोचिंग के टेस्ट को मिला के, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। सो बेसिकली दिस इज द 100 डे चैलेंज, जिसमें आपको हर दिन एक सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है, फॉर 50% ऑफ योर टाइम, यानी कि शुरू के 50 दिन। और आपको हर दिन कोशिश करनी है कि आप कुछ नया सीखें, यू लर्न समथिंग न्यू, जिससे आपको प्रीलिम्स में काफी हेल्प मिले। ओके, तो कमिंग टू आवर टॉपिक, 7 मंथ्स। इन 7 मंथ्स में फर्स्ट इज आपको मेंस के नोट्स पे कंसोलिडेशन करना है। आपको नोट्स बनाने हैं, उनको री रिवाइज करना है, ताकि आपका जब प्रीलिम्स निकले यू आर वेरी गुड फॉर द मेंस प्रिपरेशन। ऑप्शनल के लिए अब आपको थोड़ा जी जान लगानी है, बिकॉज फरवरी से आप प्रीलिम्स में लग जाओगे एंड आप अपना ऑप्शनल पे टच नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको अभी ऑप्शनल में काफी मेहनत करनी है, ताकि आपके उस 2024 के अटेम्प्ट में मेंस में काफी अच्छे मार्क्स आए। कब तक? फरवरी के मिड तक। अभी आपको प्रीलिम मेंस के पीवाईक्यूज को भी देखना है, उस पर फोकस बनाना है और आपको कोशिश करनी है कि आप उन पीवाईक्यूज को देखो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। और आप इस फेज में हो कि अब आप 1 से 2 आंसर डेली लिख सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी तैयारी को 4-5 महीने हो चुके हैं। अप्रैल या मई से आपने तैयारी शुरू करी है। नाउ इज द टाइम कि आप थोड़ा आंसर राइटिंग के मोड में आ जाओ, ठीक है। तो ये 50% ऑफ द टाइम खाएगा, 7 महीने का 3.5 महीने, मिड फेब तक। लास्ट के जो 100 डेज हैं प्रीलिम्स के, उसमें क्या प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए हमारे? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसी ऑर्डर में, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज। रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने पढ़ लिया, आप उस सब्जेक्ट को करो रिवाइज। फिर आप उस पर दो एक सेक्शनल टेस्ट। कैसे? बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से टेस्ट को करो डाउनलोड, खुद सॉल्व करो और उनके सोल्यूशन को भी ऑब्वियसली आप डाउनलोड करोगे और मिला के देखो। अपनी गलतियों को एनालाइज करो और कोर्स करेक्शन करो। जो आपने क्वेश्चन गलत किया उस पर वापस जाओ, स्टैंडर्ड बुक पे जाओ, री रिवाइज करो और इसी के साथ आपको अगले सब्जेक्ट पे मूव करना है। ये बेसिकली अगर जब आप 100 डे चैलेंज दोगे विद फरवरी से, 50% ऑफ द टाइम आपको ये चलेगा, 45 से 50 डेज, जिसमें बेसिकली आपको एक वीक में एक सब्जेक्ट के साथ ये करना है। क्या? रिवाइज, सेक्शनल टेस्ट, एनालाइज एंड कोर्स करेक्शन, री रिवाइज एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ऐसे एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट दोगे, टोटल 6 से 7 सब्जेक्ट हैं, तो आपका 45 से 50 डे में ये सेक्शनल टेस्ट वाला और ये रिवीजन वाला शेड्यूल खत्म हो जाएगा। फिर बचेंगे आखिरी के 50 दिन प्रीलिम्स के लिए। वो होगा सबसे टेंस टाइम। उसमें हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है कि हम एटलीस्ट 25 फुल क्वेश्चन एंड सोल्यूशन बोथ आपको डाउनलोड करने हैं एंड कोशिश करना है कि आप उस टेस्ट को दो, उसको रिवाइज करो, री रिवाइज करो एंड अकॉर्डिंगली
अपने नोट्स बनाओ उस टेस्ट से, उसको कंसोलिडेट करो। मैं मानता हूं कि उसके कभी कभी क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न पर नहीं होते, हमें फोकस तो हमेशा पीवाईक्यूज पे ही करना है, लेकिन टेस्ट हम देंगे एग्जाम की हैबिट में आने के लिए, ताकि हमें एक्चुअल एग्जाम में एक हैंग हो जाए एमसीक्यू वाले पोर्शन को बेसिकली पार करने का। ठीक है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर्स के लिए पीटी 365 तो पढ़ना ही है ऑब्वियसली, और ये लास्ट के 50 डेज में ही आपको स्ट्रेच में पढ़ना है, ताकि वो आप जितना एग्जाम से पहले पढ़ोगे उसको, उतना ही चांसेस हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में सही करने, क्योंकि वो ताजा ताजा होता है, नया नया होता है। ठीक है, कुछ की एरियाज हैं प्रीलिम्स के लिए। पॉलिटी में पार्लियामेंट वाला चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर, अमेंडमेंट वाला चैप्टर, यूनियन एंड स्टेट्स वाला चैप्टर, और प्रेसिडेंट और गवर्नर वाला चैप्टर। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 4 पिलर्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर और कैपिटल एंड मनी मार्केट। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री में यार 1920 से 1947 का जो टाइम पीरियड है, गांधीयन मास मोबिलाइजेशन से फ्रीडम स्ट्रगल तक का जो पीरियड है, वो आपको अच्छे से करना है। ज्योग्राफी में आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को याद कर लेना, उसमें जो जो चीजें दी हुई हैं, चाहे वो रिवर्स का लोकेशन हो, माउंटेन रेंजेस हो, कोई भी फिजिकल ज्योग्राफी का फैक्ट हो, सब कुछ, क्रॉपिंग पैटर्न्स, सॉइल्स, हर एक चीज। ठीक है, फिर आपको एनवायरनमेंट में क्या फोकस करना है, पीवाईक्यूज पे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशंस पे, एक्ट्स और इंस्टीट्यूशंस पे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट वाला एक्ट, जितने भी एक्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी बॉडीज के ऊपर। एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री को आर्ट एंड कल्चर के साथ पढ़ेंगे। अगेन एनसीईआरटीज ओल्ड वाली, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये आपको करना है अलॉन्ग विद ऑब्वियसली करंट अफेयर्स। तो कहने का पर्पस है, लास्ट के 7 मंथ्स आर लेफ्ट, द टाइम पीरियड इज एम्पल। ठीक है, मिड फरवरी से प्रीलिम्स में लगेंगे, एंड ऑल द बेस्ट, कीप लाइक स्टडी करते रहो, टेस्ट दो। अभी आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा फोकस करो, मेंस के मोड में रहो, लेकिन फरवरी से प्रीलिम्स के मोड में आ जाना। 6 सब्जेक्ट पे हमें महारत हासिल करनी है। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ हम प्रीलिम्स निकाल लेंगे। हमेशा याद रखना है 90 इज द कट ऑफ एंड 66 इन सीसेट, इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप स्ट्रेटेजिकली अपना एग्जाम को प्लान करो। ऑल द बेस्ट, कीप ग्राइंडिंग।